इनको मुबारकबाद, हारून साहब और इनकी पूरी इनकी टीम को, इनकी क़यादत को। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस में आज आए हैं। हालांकि हमारा इनके साथ बचपन का ताल्लुक है और मेरे वालिद साहब के टाइम का, शेर कश्मीर के टाइम का, ये सब वही जमात है जो शेर कश्मीर के टाइम के साथ हमारे साथ हैं। मोहम्मद शाहिर साहब हमारे सबसे पुराने शेर कश्मीर और मेरे वालिद के साथी माजर अशमारी के टाइम। जो मैं अहम ऐलान आज करने जा रहा हूँ, हमने आज अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट जो इशफाक जबार साहब की जमात है, तो उनके साथ आज फैसला हुआ है कि ये जो इलेक्शन अभी है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और JKUM वो अलायंस के तौर ये अपकमिंग इलेक्शन फाइट करने जा रही है और इसके साथ जॉइंट कैंपेनिंग होगी ANC की तरफ से JKUM के लिए और JKUM की तरफ से ANC के लिए फॉर ऑल द सीट्स जहां पे हम कैंडिडेट्स फील्ड कर रहे हैं। वो करीब तादाद बन जाएगी आज के बाद में, अभी जो ऐलान करने जा रहा हूं, कल और परसों भर में, एक दो दिन में, वो अंदाजन है कि वो 20 से ऊपर शायद तजावुज करेगी। सो ANC एंड दिस JKUM एट प्रेजेंट दे विल बी contesting very close to 22 seats, and और उसके साथ साथ में I'll say it in English that they will be campaigning very vigorously right from Kangan to Ganderbal to Srinagar to Budgam to Pulwama, आपके नॉर्थ में चार शरीफ, जहां पर भी ये होगा। और उसके साथ में जो कुछ सीट्स अभी 2 या 3 जिसमें हजरतबल है, ईदगाह है और 1-2 सीट्स और जिन पर एक मुतफिक राय बन जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक या कल सुबह तक हमारे जो JKUM के इशफाक जबार साहब हैं वो भी प्रेस को मुखातिब होंगे, आपसे बात करेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्शन होने जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर आया है और मैं खुद उनके लिए गांदरबल में बहुत ही एक्सटेंसिव कैंपेनिंग करने जा रहा हूँ। सो उसके साथ साथ में आज हम अपनी तंजीम का ANC की तरफ से पहले जो 9 कैंडिडेट्स हमने सिलेक्ट किए हैं उनका लिस्ट आपको आज 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर अंदर आपके सिस्टम्स पे होगा। और उसमें बिलखुसूस अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुझे हबा कदल के इंतखाब के लिए चुना है। सो आई विल बी द कैंडिडेट फॉर हबा कदल कॉन्स्टिट्यूएंसी और जितने भी वहां के कैंडिडेट्स हैं दे बेटर वॉच आउट फॉर देयर सेल्व्स। सो इंशाल्लाह हमने अभी जो जिनका मैं नाम लूंगा, मुजफ्फर शाह फॉर हबा कदल, अब्दुल रशीद वानी साहब फॉर छानापुरा, रियाज अहमद मीर राही साहब फॉर शालटेंग, अरशद अहमद राथर साहब फॉर पांपोर, रफीक अहमद केंद्रू साहब फॉर अनंतनाग, शबीर अहमद पडर साहब फॉर पहलगाम, चौधरी मोहम्मद बशारत साहब फॉर थाना मंडी, Abdul Rashid Haroon Saab for Lal Chowk, and Bashir Ahmad Naiku Saab for Pulwama. So this is the first 9 members that we are coming out with. और कल या परसों भर में JKUM के साथ में जो बाकी ये कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनका नाम आपके सामने दिया जाएगा। ये 2 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आज करने जा रहा था और उसके साथ साथ में आज मैं अपने छोटे भाई हारून को और उनके पूरी हमारी जो उनकी क़यादत है, हमारे बुजुर्ग भी हैं के साथ, उन सबको जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस में तहे दिल से उनकी मेरा मानना ये है कि बेसिकली हमारा काम सबका है कि BJP को लखनपुर से बाहर अभी रास्ता दिखाना है। और उसके लिए मैं हतल मकदूर तमाम अपने साथियों के साथ PAGD की लेवल पे, ऑल पार्टी अलायंस की लेवल पे हमने एक जोरदार मुहिम छेड़ी थी और उन सबको इकट्ठे करने में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का और मेरा एक कलीदी रोल रहा है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है उसमें आप सबको मालूम है तमाम जमातों के साथ, मगर खास करके अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का और उस लॉयर्स की टीम का, उनके साथ जो एवरी डे हम राब्ता रखते थे आफ्टर दी कोर्ट जो कंडक्ट करता था, उसको देखने में हमारा बहुत रोल रहा है। और मैं ये फख्र के साथ आज कहूँगा कि 370 और 35A का मामला न तो मरेगा न कोई उसको मार सकता है। और अभी हमारी जो क्यूरेटिव पिटिशन है वो ANC की तरफ से, मुजफ्फर शाह की तरफ से शायद सितंबर के महीने में ही लगने जा रही है।
सो जम्मू कश्मीर की तरफ से मैं इतना ही कह सकता हूँ, हम हमारे सुप्रीम कोर्ट के हमारे अपने उस बहुत ही मुतबरक जगह को और हिंदुस्तान की पूरी सियासत को कि आप 370 को जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों से निकाल ही नहीं सकते हैं, और इसको आपको बाज़ाब्ता तौर पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको इसको रेस्टोर करना पड़ेगा। ये डिमांड अब जम्मू की भी है और लद्दाख की भी है। जहां तक आपने सवाल किया कि आपको क्यों इग्नोर किया गया, मैं ये सवाल वापस करूंगा अपने जो पहले पीएचडी में हम थे कि भाई आज ये सवाल वो नहीं है कि आपने मुझे इग्नोर किया, वो क्यों किया वो आप जाने, वो जवाब कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना होगा, मुझे नहीं देना होगा। या वो समझते हो कि ये जी बहुत ही शायद छोटे कद का आदमी है, मगर जहां तक आपको खड़े रखने का ताल्लुक है 5 अगस्त 2019 के बाद, तो जो रोल एएनसी ने और मैंने खुसूसन अदा किया है वो शायद ही किसी ने अदा किया हो। और उसके साथ साथ में बात ये आज है मैं क्यों मैदान में आया और हमारी लीडरशिप ने हमको क्यों कहा नो आप मैदान में आइए, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा था लास्ट तक की पीएचडी बचे अपने इसमें पार्लियामेंट इलेक्शंस में, मगर उस वक्त बदकिस्मती से महबूबा जी की जमात ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपस में उनका तालमेल नहीं रहा। हमने बहुत कोशिश की, तारिक आमी साहब और मैंने, लास्ट तक कि वो बचे, नहीं बच पाया, मगर उसके बावजूद हमने जबरदस्त कैंपेनिंग की। ओके, अब जब आज बात आई यहां पे कि असेंबली के इलेक्शन का ताल्लुक है, मैं इसको इस चीज से मानता हूं कि हमारी आवाज लगता है कि एक बहुत ही एक स्ट्रांग आवाज है और जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा ये आवाज बड़े गौर से सुनता है कि एएनसी क्या बोल रहा है, मुजफ्फर शाह क्या बोल रहा है, क्योंकि ये आवाज वो आवाज है जो बिकने वाली आवाज नहीं है। सो इसलिए ये आवाज को बरकरार रखने के लिए अच्छा तो होता कि अलायंस भी कंसिडर करती कि ये एक पावरफुल आवाज है, इस आवाज को अच्छी तरीके से अकोमोडेट करना चाहिए था। ये उन्हीं के हित में बात होती, क्योंकि वहां पे ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी लीडरशिप है जो घबराते हैं डंके की चोट पर कहना कि 370 को आपको वापस देना पड़ेगा, यह कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, यह कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि ये फोर फादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की तरफ से शहरी कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर को ये कानून और आईनी तौर ये हमको दिया है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं किसी से, ये मेरा हक है और मैं वो हक लेके रहूंगा। डिग्निटी विद ऑनर, ये आवाज को अगर आप अपने साथ नहीं चलाते हैं, उसको मौका नहीं देते हैं कि सही जगह पे वो ये आवाज पहुंचे, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि बहुत से लोग जब असेंबली इसमें जाएंगे, बहुत से लोग कतराएंगे सच बोलने में और डट कर सामने सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी का मुकाबला करने में। हम में वो क्षमता है, इसलिए हमको ये अच्छा ये स्टेप नहीं लगा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने ये उठाया, और जो मेन एक कॉन्स्टिट्यूएंट था उनका जेकेएनसी, उन्होंने उनको इग्नोर किया। खैर वो जाने, ये सवाल आप डॉक्टर फारूक साहब से पूछ सकते हैं, मैंने अपना आपको जवाब दिया। और आज अब हम कोशिश करेंगे कि अच्छे लोग जो डरे ना, कोई खौफ ना हो किसी से, वो उसमें असेंबली में आए। इसलिए हमने भी फैसला लिया कि नहीं, आवाज को खड़ा रखने के लिए, जम्मू कश्मीर की लोगों को आवाज को कोई ना दबाए, इसलिए असेंबली में जाना बहुत ही जरूरी होगा। इसीलिए हमने यह फैसला लिया और आज मैं आपके सामने। शाह साहब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, शाह साहब इलेक्शन लड़ना, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी, बहुत मुबारक बात है, उनको बहुत पहले करना चाहिए था। हम इस मुसीबत में नहीं आते। आप 1 लाख लोगों की जिंदगी जाया नहीं होती अगर आप मान जाते उस टाइम में। शाह साहब ये बात बड़ी सही है और आज हम वेलकम करते हैं आप लोगों का। आप आइए, इसमें कोई ईमान नहीं बेच रहे हैं। शाह साहब आप आइए, बात कीजिए, जम्मू कश्मीर के बारे में बात कीजिए। मैंने आपको बताया, गुड गवर्नेंस विदाउट ब्लडशेड एंड रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, जिस तरह जो शहरी कश्मीर का पूरा उनका लाइन ऑफ एक्शन थी, उनके साथ उनके साथी तमाम, मेरे वालिद जीएम शाह साहब की, शेख अब्दुल जब्बार साहब, अपने इशफाक साहब के वालिद, और जो सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम थी, जो कभी अपने आप को बेचा नहीं उनने किसी,
उसी चीज को, उसी मामले को आगे बढ़ाने के लिए आज उनने भी हमारे साथ ज्वाइन किया कि ये नहीं कहा हमारा प्रोग्राम एक है, हम इकट्ठे चलेंगे, और हमने उसको एक्सेप्ट किया। शाह साहब, एक सवाल मेरा रहेगा। आपने कहा कि मैनिफेस्टो में 370 और 35 से इंक्लूडेड है, और काफी सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनमें भी उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया है। जबकि कुछ दिन पहले जब सेम सवाल होम मिनिस्टर से किया गया, उसने कहा ना 370 के लिए आज जगह है और ना कल जगह होगी। 5 साल के लिए फिलहाल तो बीजेपी की सरकार सेंटर में है। आपकी अगर यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार बनती है तो क्या लगता है वो पॉसिबल हो पाएगा? जी हाँ, उसीलिए तो मैं दर्दों ये कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे भी कुछ लोग हमारी असेंबली में जाएं जो इन गीदड़ बपकियों से ना डरें, जो होम मिनिस्टर दे रहे हैं। होम मिनिस्टर को मैं अदब से यहां से कह रहा हूं, अपने अमित शाह साहब, अगर आप हमारी आवाज आज कश्मीर से सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, आप नहीं होंगे मगर 370 होगा, बी श्योर अबाउट इट। यह जम्मू कश्मीर के दिलों की आवाज है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, कश्मीरी पंडित है, पहाड़ी है, गुजर है, बकरवाल है। आप क्या बात करते हैं? आपके फोर फादर्स ने, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिन्होंने हिंदुस्तान बनाया, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया। यह कोई खैरात नहीं हम मांग रहे हैं आपको, यह हमारा हक है, यह आपको देना पड़ेगा। शायद आप नहीं होंगे वहां, कोई और देगा, मगर देना पड़ेगा जरूर। इसीलिए जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट में है या हमारे मेंबर जो आज असेंबली में जाएंगे, उनका काम है पहले दिन। मुझे डर है कि अगर हम जैसे लोग वहां पर नहीं पहुंचे तो जो हम करेंगे वहां की पहले दिन एक लाइन रेजोल्यूशन लाया जाएगा कि वी गो बैक टू द पोजीशन ऑफ 4 अगस्त 2019। अगर उस असेंबली से यह आवाज बाहर जाएगी, पूरा मुल्क क्या पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा, क्योंकि यह कश्मीर का मामला है और कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है और हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के तहत काम कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर काम नहीं करते हैं। शाह साहब, 370 के हवाले से सवाल आपने किया है और इसका भी एक बहुत अहम जवाब मैं दूंगा। यही बात मैं पीएचईडी में बार बार करता था कि 370 का जो मामला है, हमको ये मामला अपने जो अपोजिशन के लीडरान हैं उनके साथ 1 to 1 उठाना चाहिए कि आप लोग 370 के बाद, आप तो हमारे को कहते हैं कि आपके राइट्स बहाल होने चाहिए। व्हाट राइट्स? आप कहते हैं स्टेटहुड बहाल होना चाहिए, सही बात है, हाँ, मगर उसके साथ साथ जो आपने हमारी पगड़ी उछाली उसका क्या? उसके लिए हमारे पास कानून है, आईन है, उसके लिए आपको इन लीडरान से अलग अलग मिलना पड़ेगा जो आज अपोजिशन में है और आज पार्लियामेंट में उनका बहुत अच्छा खासा नंबर है और वो बहुत जोरदार तरीके से बात कर रहे हैं। सो पीएचईडी शुड एंगेज with these politicians on a 1 to 1 basis, मगर वो कभी हुआ नहीं और मैंने बड़ी कोशिश की उसके लिए। अगर वो हो जाएगा, आप देखेंगे जब पार्लियामेंट में आप आएंगे। इसी की कड़ी थी, मैं कुछ ही दिनों पहले मैंने पहली अपॉइंटमेंट खुद की, क्योंकि मैं अब पीएचडी का मेंबर नहीं हूं, आई एम अलोन, आई कैन डू व्हाट आई वांट। मैं अखिलेश यादव जी से मिला और उनसे मैंने 370 के बारे में विस्तार से बात की और वो हमारी बात समझ गया और कहे कि नहीं, हमको इस मामले को पार्लियामेंट में लाना चाहिए, देखना चाहिए क्या मामला है। सो इसी तरह अगर हमारी सारी लीडरशिप, हमारे पास कदावर लीडरशिप है, वो क्यों नहीं ये कदम उठाते और चलते हैं और इनको बोलते हैं आइए बैठिए, पहले हमारे साथ ये बात कीजिए। अगर यही लीडरशिप हमारी इस अपोजिशन को प्रेशर में लाती कि हमको इलेक्शन से पहले स्टेटहुड दिलवाइए, ये कौन सी बड़ी बात है कि 200 मेंबर पार्लियामेंट वहां खड़े हो जाएं और पार्लियामेंट को बंद कर दें और कहें कि रिस्टोर स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर बिफोर इलेक्शंस। नहीं हो पाता है। यही वजह है बदकिस्मती से आज हम वो अलग बात कर रहे हैं, मैं अलग बात कर रहा हूं। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे इस चीज का। शुक्रिया।